नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST जो 7 फरवरी 2021 को हुई थी उसका पेपर। ठीक है, हम देखेंगे आज फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सवाल कितने आ रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ जाना। इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हो आप 9753749986 पर आप मैसेज कर देना, आपको क्लास में ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल फ्री क्लास है। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितने नंबर आपके सही हुए हैं। ठीक है, कितने नंबर आ रहे हैं आपके 50 में से 30 में से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फिजिक्स का कि यदि दो निकाय विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो उनका सापेक्ष वेग क्या होगा। यदि दो निकाय अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उनका सापेक्ष वेग क्या होगा। वेरी वेरी गुड। तो उनका सापेक्ष वेग जो होगा उनकी चालों के योग के बराबर होगा। दूसरा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप सभी को पता है कि सर ऑप्टिकल फाइबर जो है ना वो किस सिद्धांत पर, वो कुल आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा, किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। तो एक्सरे में जो होती है ना सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। एक्सरे की विकिरण जो होती है इसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक परिनालिका के माध्यम से बहने वाली धारा 3 है। यदि परिनालिका में प्रति यूनिट लंबाई के घुमाव की संख्या 800 है तो अक्ष के साथ चुंबकीय तीव्रता कितनी होगी। वेरी वेरी गुड। इसका जो सही जवाब होगा 2400 होगी। गर्म पिंड और अणुओं द्वारा निर्मित तरंगों को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाएगा। बताओ, कमेंट जरूर करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कितने सही हुए। वेरी गुड। अवरक्त किरणें, अवरक्त तरंगे गर्म पिंडों और अणुओं द्वारा निर्मित तरंगों को किस रूप में जाना जाता है। तो अवरक्त तरंगों के रूप में जानते हैं। यदि दो निकाय एक ही दिशा में समान वेग के साथ घूम रहे हैं तो उनका सापेक्ष वेग क्या होगा। बताओ, है ना। और आप जो सोचते हो ना कि पेपर बहुत टफ होगा, पेपर हमेशा सरल आता है। यदि दो निकाय एक ही दिशा में समान वेग के साथ घूम रहे हैं तो उनका सापेक्ष वेग जो होगा वो 0 हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की SI इकाई क्या है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की SI इकाई क्या है। वेरी वेरी गुड। उसकी SI इकाई जो होती है nm2 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 kg2 nm2 kg2। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की SI इकाई। चलिए दो क्वेश्चन आ चुके हैं। 500 प्रतिरोध वाला एक बिजली का बल्ब स्रोतों से 0.4 है विद्युत धारा आहरित करता है तो बल्ब की शक्ति या पावर कितनी। 80 हो जाएगा। सॉरी, 2 सवाल आए हुए अभी तक, है ना, 30 में से। अगला, 80 सेंटीमीटर लंबाई की परिनालिका में तीसरा सवाल आ गया। प्रत्येक में 400 घुमाव वाली 5 परतों की बाइंडिंग है। परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। यदि 8.1 का धारा प्रवाह होता है तो उसके केंद्र के पास के अंदर की चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तीसरा सवाल पूछा था, डी वाला हो जाएगा 2.5। फोर्थ नंबर का ये भी सवाल है। 4 सवाल आए हैं अभी तक। एक कण का आंतरिक वेग और त्वरण है तो 10 सेकंड के बाद इसकी चाल कितनी होगी। 4 सवाल पूछे अभी तो 7.2 यूनिट हो जाएगी। चलिए 4 सवाल आए हैं ना। एक सदिश में परिवर्तित नहीं होता है यदि, एक सदिश परिवर्तन नहीं होता है यदि क्या होगा। वेरी गुड। यदि एक सदिश परिवर्तित नहीं होता है यदि उसे यह अपनी ओर समांतर सकता है। यदि उसे यह अपनी ओर समांतर
सरकता है, इसके कारण यह परिवर्तित नहीं होता। वह मात्रा जो दर्शाता है कि एक विभेदन या सीमा को मापा जा सकता है, उसे आप क्या कहते हो? तो परिशुद्धता वह मात्रा को दर्शाता है क्या सॉरी परिशुद्धता वह मात्रा को दर्शाता है जो कि यह विभेदित या सीमा को मापा जाता है, उसे हम परिशुद्धता कहते हैं। ठीक है, वह मात्रा जो दर्शाता है कि उसे विभेदन या सीमा को मापा जा सकते हैं, उसे हम परिशुद्धता कहते हैं। 13 नंबर का, एक प्रणाली ए को बी के साथ ऊष्मीय संतुलन में तब कहा जाता है जब क्या होता है? ए और बी पर बराबर हो, विपरीत बल लगे, ए और बी का तापमान बराबर हो, ए और बी दोनों का आयतन बराबर हो, या ए पर बल आघूर्ण बी पर लगने वाले के बराबर हो। 13 नंबर का, वेरी गुड। एक प्रणाली ए और बी के साथ ऊष्मीय संतुलन तब कहा जाएगा जब ए और बी दोनों का तापमान क्या हो? दोनों का तापमान बराबर हो। अगला 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तो पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना करो। वेरी गुड, बी वाला आ जाए 5.99। 6 सवाल आ गए। यदि चुंबकीय क्षेत्र बी के क्षेत्र में एक बंद स्पंद का एक छोटा सा सदिश वेक्टर है तो सतह के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह क्या होगा? तो ऑप्शन सी। 6 क्वेश्चन आए अभी तक। केल्विन पैमाने पर परम शून्य क्या है? केल्विन पैमाने पर परम शून्य क्या है? केल्विन पैमाने पर परम शून्य क्या है? वेरी वेरी गुड। तो केल्विन पैमाने पर आपका परम शून्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, 0 केल्विन। 17 नंबर का, चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखा, वायर। चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं निरंतर बंद कुंडली में होती हैं। क्या होती हैं? निरंतर बंद कुंडली में होगी। प्रकाश कांच से पानी में यात्रा करता है। प्रकाश क्या करता है? कांच से पानी में यात्रा करता है, तो क्रांतिक कोण कितना होगा? वेरी वेरी, उसका क्रांतिक कोण होता 62.7। 62.7। चलिए अगला क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड। प्रकाश कांच से पानी में यात्रा करता है तो उसका क्रांतिक कोण होता है 62.7। ऑप्शन आपका ए वाला। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है। स्टील के 0.72 मीटर लंबाई के एक तार का द्रव्यमान 5 × 10 किलोग्राम है। इसे 60 N के तनाव में खींचा जाता है तो तार का अनुप्रस्थ तरंगों की चाल क्या होगी? वेरी गुड। 19 नंबर का, 93 मीटर। चलिए 20 पर आ जाते हैं। जब भी अभिवाह परिपथ से जुड़ा होता है तो सर्किट में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल देता है। परिपथ में यह विद्युत वाहक बल कहां तक रहता है? वेरी गुड, बताइए। बिल्कुल सही। वेरी वेरी गुड। 20 नंबर का, परिपथ में चुंबकीय अभिभाव जो है वो बदलता रहेगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा नियम निरंतर विद्युत धारावाही वालों एक तार से बंधे चुंबकीय क्षेत्र के परिसर की गणना करने के लिए लागू किया जाएगा? वेरी, एम्पियर परिपथ नियम। कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा नियम निरंतर विद्युत धारावाही के एक लंबे तार से बंद चुंबकीय क्षेत्र की परिसर की गणना करने के लिए लागू किया जाएगा? एम्पियर परिपथ नियम। मिराज किससे संबंधित है? मिराज किससे संबंधित है? अपवर्तन, कुलांतरिक प्रतिबंध, विवर्तन या हस्तक्षेप? मिराज जो है वो किससे संबंधित है? तो मिराज जो है वो कुल आंतरिक प्रतिबिंब से संबंधित है।
8 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक विद्युत आवेश, इसका आंसर होगा डी वाला। चलिए 24 नंबर पर आ जाते हैं। जब किसी माध्यम से एक अनुप्रस्थ तरंग प्रवाहित होती है तो माध्यम का कण जो होगा वो क्या होगा? जब किसी माध्यम से एक अनुप्रस्थ तरंग प्रवाहित होती है तो माध्यम का कण जो होगा वो क्या होगा? तो माध्यम का कण जो होगा वो क्या होगा बताओ। 24 बी वाला, तरंग के प्रवर्धन की दिशा में लंबवत कंपन होगा। माप में यथार्थता सहित कई कार्यों पर निर्भर हो सकती है। 25 नंबर का, वेरी गुड। मापक यंत्र की सीमा को विभेदित। 26 नंबर का, गैसों की दो निकाय को पृथक करने वाले स्थिरोष्म दीवार कौन सी है? गैस की दो निकाय को पृथक करने वाली स्थिरोष्म दीवार कौन सी है? वेरी गुड, ए आ जाएगा। एक निकाय से दूसरे निकाय तक ऊष्मा ऊर्जा को नहीं बदलने देगी। ये हैं गैसों की दो निकाय को पृथक करने वाले स्थिरोष्म दीवार। ये क्या करती हैं? ये एक निकाय को एक जगह से दूसरे को ऊष्मा ऊर्जा को नहीं बहने देती। सापेक्ष चुंबकीय और सुग्रता किस प्रकार संबंधित है? वेरी गुड, बी वाला। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनों की कौन सी विशेषता एक संवाहक में धारा का निर्धारण करती है? निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन की कौन सी विशेषता एक संवाहक में धारा का निर्धारण करती है? वेरी गुड, केवल बाह्य वेग। कौन सा? केवल बाह्य वेग। लाप्लास के अनुसार गैस में ध्वनि की चाल का सूत्र, लाप्लास के अनुसार गैस में ध्वनि की चाल का सूत्र क्या हो जाएगा? ए वाला आ जाएगा। 30 नंबर का, एक गीजर की रेटिंग, इसे 90 मिनटों के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को कितनी खपत होगी? 3। चलिए देखो, अब मैं आपको बता देता हूं कि जो नया है अगर हमसे जुड़ना चाहता है, आपकी डेली फ्री क्लासें चल रही हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। 9753749986 पर आप बिल्कुल मैसेज कर देना। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 30 में से कितने नंबर आए हैं। ठीक है, देखो 10 सवाल आए हैं और 20 थ्योरी आई है, तो हमको थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सवाल किसी से भी नहीं बनते, कहीं भी कुछ भी पूछ लेता है। जिनको बुक मंगानी है बुक भी मंगा सकते हैं, उनका डेमो भी दिखा देता हूँ। आपके लिए बुक अवेलेबल है सामान्य विज्ञान की, जिसमें आपको बायोलॉजी मिलेगा, जूलॉजी मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, 7500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो जिनको मंगवाना है मंगवा सकते हैं। ये MPPNST, एम्स, डाहेड, PVFT, नीट सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है। इसका एक बार बुक मंगाओ, या इसके लिए आपको 550 का पेमेंट रहेगा और आपके एड्रेस पर बुक आ जाएगी। ये 370 पेज की बुक है जिसमें ऑल इन वन सब्जेक्ट है। इसका डेमो एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, जिसको लेना है वो टाइम से पहले ले लेना, क्योंकि मैं 1 तारीख से कुछ नया करने जा रहा हूँ, है ना। तो आपको ये जल्दी से जल्दी पढ़ना है, फिर आपको वो भी लेना है। ठीक है, तो जो आपका लगे वो ले सकते हो। ये आपके लिए बुक बनाई है, जिनको लगता है, जिनके पास पढ़ने का मटेरियल नहीं है वो मंगवा सकते हैं और घर बैठे बुक मंगवा सकते हैं। ठीक है, और कोई भी समस्या आ रही हो तो आप ये दिए हुए नंबर पर ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने नंबर आए हैं। इस तरह से आपका PNST का बिल्कुल नॉर्मल पेपर आता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।